अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। दो तीन बड़ी ख़बरें हैं जी, और बड़ी ख़बरें इस तनाजुर में हैं कि डॉलर्स की बात हो रही है, करोड़ों रुपए रिश्वत की बात हो रही है, बात लब्बैक पर भी आ गई है और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान पर भी आ गई है, जजों पर भी आ गई है, जामियात के प्रोफेसर्स तक भी आ गई है। तो ये एक मुआशरती अलमिया है कि कोई भी इससे महफूज नहीं है। रिश्वत देते हुए भी कोई शर्म महसूस नहीं करता। फॉरेन फंडिंग के केसेस चल रहे हैं, लेकिन किसी के हाथों इस्तेमाल होने से भी कोई लज्जा महसूस नहीं करता। सिर्फ ये है कि हमें पैसे आने चाहिए, हमारे बैंक बैलेंस बढ़ने चाहिए, हमारा अपना जो मुफाद है वो हासिल होना चाहिए। ये क्या कहानी है मैं खुलकर आपके सामने रखूँगा। फ़ैसला आपने करना है कि इसमें कितनी हकीकत है और आया ये सिस्टम, ये निज़ाम ऐसे ही चलना है। दूसरा ये है कि ऑक्सफोर्ड के जो वाइस चांसलर के इंतखाबात हैं उसे अब इस्लाम की जंग बनाया हुआ है और अना का मसला बनाया हुआ है। कोई कहता है इमरान खान यहूदी एजेंट है, कोई कहता है ये इस्लाम पसंद है, तालिबान का दोस्त है। आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं और बात आ जाती है कि उससे बड़ा कोई मुसलमान, शायद अल्लाह माफ़ करे, मेरे मुंह में हाँ कोई है ही नहीं है, बाकी तो सारे गुनाहगार हैं। तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और ये तक कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर नहीं बनते तो ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी साजिश होगी। जो इमरान खान कर रहे हैं, करवा रहे हैं, क्या वो पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश नहीं है? डेली डिग्रियों पर जो जजेस एक्सपोज हो रहे हैं, क्या वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश नहीं है? वाइस चांसलर बनने के लिए जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हजरात करोड़ों रुपए ऑफर्स कर रहे हैं, क्या वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश नहीं है? डॉक्टर रियाज अहमद का जो इशू उठाया गया है, क्या वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश नहीं है? वो शरपसंद जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुसल्लह हैं और उनकी हमायत की जाती है, सहूलतकारी की जाती है, क्या वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश नहीं है? सिर्फ ये है कि अगर इमरान खान चांसलर नहीं बनता तो ये पाकिस्तान की बदनामी होगी और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश होगी। दोस्तों, शुरू से लेकर आखिर तक वीलॉग लाजमी सुनिएगा। हमारे चैनल इनसाइड स्टोरी को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और ये टोटल कहानी मैं आपको बताता हूँ। अब मामला है क्या, ख़बरें है क्या? तो बात सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं इमरान खान के चांसलर बनने की। तो एक बरतानवी अखबार है द गार्डियन, वहाँ पर एक मजमून लिखा गया है जिसमें इमरान खान का स्टूडेंट्स का फ्रेंड, स्टूडेंट आप समझते हैं ना, जो अफ़गानिस्तान वाले हैं, उनका दोस्त करार दिया गया है और ये एलिगेशन लगाया गया है कि ये ख़वातीन के ख़िलाफ़ जुमलेबाजी भी करते रहे। आपने माजी के इमरान खान के जो इंटरव्यूज़ वगैरह हैं वो आप सबके सामने हैं। तो जो नकात इसमें उठाए गए हैं मैं दो तीन पढ़ देता हूँ, उसके बाद चूँकि जो पाकिस्तान की रिश्वत और ख़ास तौर पर लब्बैक वाला इशू है ना, वो इंतहाई अहम है, वो भी डिस्कस करना है इस वीलॉग में। तो गार्डियन के मुताबिक क्या तालिबान को दोस्त कहने वाला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इंतखाब लड़ सकता है? इमरान खान ने ख़वातीन के लिबास को ज़्यादती की वजह करार दिया था। इमरान खान की उम्मीदवारी ऑक्सफोर्ड की ख़वातीन बशमूल हालिया और माजी की खतून ग्रेजुएट्स की तौहीन है। इमरान खान से ज़्यादा किसी की चांसलरशिप तालिबान और उसके माज़त ख़्वानों को ज़्यादा पसंद आएगी। ऐसे शख्स का तस्वुर करना मुश्किल है, काश कोई इमरान खान और उनके हामियों को भी यही बताए। फिर इस अखबार में मज़ीद ये कहा गया है कि जो इमरान खान के मुकाबले में उम्मीदवार है खतून एलिश इंजुर्नी पहले ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का असासा हैं, जो गैर सियासी हैं और उनका बड़े पैमाने पर एहतराम किया जाता है। मज़ीद ये भी कहा गया है और इमरान खान पर सवालात उठाए गए हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर की मुद्दत एक दहाई के लिए होती है और चांसलर को पूरे साल खुद को दस्तयाब रखना पड़ता है। लेकिन इमरान खान को 14 साल सज़ा हो चुकी है, वो जेल में है, दस्तयाब कैसे होंगे? इसके अलावा जो चीन के मुसलमानों के हवाले से और चीन की तारीफ़ें की थी और इजहार राय की बात की थी इमरान खान ने, उनको भी इसमें निशाना बनाया गया है और साथ साथ इमरान खान ने जो उसामा बिन लादेन को शहीद कहा था वो भी इस मजमून में डिस्कस किया गया है। ये तो उस अखबार ने सवालात उठाए। अब मसला मुद्दा ये है कि इसे इस्लाम की जंग बनाया हुआ है और इसे ये कहा जा रहा है कि इमरान खान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है ना, चांसलर ना बने
तो ये साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ भाईजान। पाकिस्तान, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि पाकिस्तान के खिलाफ ये कैसे साजिश हो जाएगी, लिहाजा इस मामले को इसी तरह चलने देना चाहिए। और जो आप इशू जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल भी नहीं होना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं, जस्टिस जनाबे तारक महमूद जहांगीरी साहब, अब उनकी जो डिग्री है वो जाली करार दी गई है। और जिस प्रोफेसर को हीरो बना के पेश किया जा रहा है, प्रोफेसर रियाज साहब को, कराची यूनिवर्सिटी के, उन पर भी तरह तरह के एलिगेशन आ रहे हैं और मज़ीद तहकीकात हो रही हैं कि ये जो BLA वाले हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको ये गाइड किया करते थे, उनकी रहनुमाई फरमाया करते थे, एंटी स्टेट एलिमेंट्स के हवाले से उनको मोटिवेट किया करते थे, और उस तरह का जो लिटरेचर है उस हवाले से रहनुमाई फरमाया करते थे। तो ये देखें कि ये पाकिस्तान के अंदर रहकर क्या कुछ हो रहा है कि पहले फ़ौज में जनरल फैज़ हमीद नेटवर्क, ये जो ऑपरेशन क्लीन अप हुआ है, और अब अदलिया में ऑपरेशन क्लीन अप होने, और जैली डिग्रियों वाले जजों की हमायत की जा रही है। एक जानी वहाँ कहते हैं कि इमरान खान अगर चांसलर ना बना, जो मेरिट पे उतरता है पूरी दुनिया में, और कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट मेरिट पे नहीं उतरता, सिर्फ हमारे साबिक वज़ीर आज़म उतरते हैं, ये ना बने तो बहुत बड़ा पता नहीं क्या हो जाएगा, क़यामत आ जाएगी। लेकिन दूसरी जानिब आप जैली डिग्रियों वाले को और उनकी हमायत करते हैं कि जो शरपसंदी को फ़रोग़ देते हैं, जो उन तलबा या उन शरपसंद अनासर की सरपरस्ती करते हैं, जो उनकी साइड लेते हैं। तो ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश नहीं है। चांसलर ना बनना साजिशें बनी हैं, ये ली बड़ी साजिश है। जो अदलिया में बैठे हुए कुछ जाली सनत याफ्ता हैं और जो उनको सनतें फराहम करते हैं, लब्बैक पर आने से पहले, जो लब्बैक का मामला है ना, वो भी बड़ा संजीदा है, उस पर आने से पहले पंजाब की जामियात के हवाले से इंटरव्यूज़ हो रहे थे, और इंटरव्यू हो रहे हैं और ऐसी ख़बरें सामने आ रही हैं कि जहाँ पर पहले सिफारिश करवाई जाती थी, अपने लिए लॉबिंग करवाई जाती थी, वुज़रा का इस्तेमाल किया जाता था, प्रोफेसर हजरात जो किसी भी यूनिवर्सिटी के चांसलर बनने के वाइस चांसलर बनने के ख्वाहिशमंद होते थे, वो अपनी वफादारियों का सबूत देते थे हाकिम वक्त को। अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि जो पंजाब के सूबाई वज़ीर तलीम है ना, राना सिकंदर हयात साहब, उन्होंने एक बम्प हो रहा है जी कि मुझे 2 करोड़ रुपये ऑफ़र की गई एक प्रोफेसर की जानिब से, और मैंने ऑफ़र ठुकरा दी। और ये जो ऑफ़र का उन्होंने बताया ना, कहते हैं जी कि ये ऑफ़र मुझे मेरे ड्राइवर के थ्रू की गई, तो मैंने फौरी तौर पर एक्शन लिया है, उनका नाम अब काट दिया गया है, जिस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनने के वो ख्वाहिशमंद थे, और हम पूरा मेरिट पर काम करेंगे, मेरिट पर वाइस चांसलर होंगे। तो यहाँ पर तो तरीक़ है भाईजान कि जो आपका वफ़ादार होता है उसको नवाज दिया जाता है, जिसकी लॉबी मजबूत होती है उसको वाइस चांसलर लगा दिया जाता है। हत्ता ये है कि स्कूलों कॉलेजेस के जो प्रिंसिपल हैं वहाँ पर कहाँ मेरिट देखा जाता है, और अगर मेरिट ही देखा जाए तो ये जो पाकिस्तान में हो रहा है, जहाँ उहदों पर बैठे हुए हैं, वजारतें तकसीम हो रही हैं, ये सारा मेरिट पे हो रहा है। नहीं भाईजान, प्रेशर ग्रुप हैं मुख्तलिफ बने हुए, और जिनका प्रेशर ज़्यादा होता है वो जीत जाते हैं, जिनका प्रेशर नहीं होता, जो यतीम यहू जिसे पंजाबी में कहते होते हैं, मातर जो होते हैं, उनको कोई पूछता ही नहीं है। तो लिहाजा ये बातें ना करें, आपने लिया एक्शन ठीक है, या तो उन्हें एक्सपोज करें, और बाकी ये जो मेरिट, शफाफियत, फ्री एंड फेयर, ये सबको पता है, जब लगेंगे जनो चंचरेगा ना सबको पता चल जाएगा। ये थी जी सूरत हाल जो जस्टिस जहांगीरी वाली है। उसके अलावा प्रोफेसर रियाज और ऑक्सफोर्ड के ख्वाहिशमंद वाइस चांसलर, ये एक प्रोपेगेंडा उन्होंने किया गया था। अभी तक PTI के दोस्त और ट्रोलर्स कर रहे हैं कि कह रहे हैं जी कि इमरान खान ना बने, साजिश हो जाएगी। लब्बैक पर आते हैं, बड़ा अहम इशू है जी। हमारे दोस्त हैं, साफ़ी हैं, मसूद चौधरी साहब, ये हर जगह पाए जाते थे पिछले कुछ अरसे से। अब ये लब्बैक से थोड़ा सा दूर हैं और किनारा कश हैं, वरना इससे पहले जब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी थे, फिर शुरू में हाफिज़ हुसैन रिजवी अमीर बने, तो जहाँ रैलियाँ, जलसे जुलूस, जुल्म ज़्यादती होती थी, क्रैकडाउन होता था, तो मसूद चौधरी साहब वहाँ पर जाते थे, बा नफ्से नफीस खुद मौजूद होते थे। और एक बार तो मुझे अच्छी तरह याद है कि कराची से इस्लामाबाद या इधर जो रैली निकाली गई थी, पेट्रोलियम मसनूआत और एक एहतजाज था, तो ये वहाँ से चले थे। गो के ये पिंडी साइड से हैं, लेकिन वहाँ से साथ चले थे।
और काटन शाटन वास्कट वगैरह इनकी तस्वीर बड़ी वायरल होती थी। उन्होंने एक बम फोड़ा है जी। ये जो ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस है कराची में हो रही है, उसके बाद पिंडी में है जी 7 को, जो बेसिकली अहम और बड़ी है, जिस हवाले से भरपूर कंपेन भी की जा रही है। तो मसूद चौधरी साहब ने ना नाम लिए बगैर ये कहा जी कि एक सियासी जमात अपने प्रोग्रामों, जलसों, रैलियों, एहतजाज के अखराजात के लिए अपने बैरून मुल्क मुकीम कारकुनान से $4000 से $10,000 चंदा वसूल कर रही है। देखना यह है कि वसूल करदा फंडिंग में से कितने डॉलर पाकिस्तान लैंड करते हैं, कितने बताए गए मकसद के लिए ही इस्तेमाल होते हैं और कितना चंदा हुर्द-बुर्द हो जाता है। अब कुछ कह रहे हैं जी कि ये उन्होंने जो ट्वीट किया है ये लब्बैक के तनाजुर में यह मामला है। $4000 से $10,000, चलो कोई 4000 रियाल, 5000 रियाल, और ख़ास तौर पर जो अरब कंट्रीज़ हैं उनकी बात की जाए, मैं अगर देखें अपनी वीडियो से अंदाज़ा हो ही जाता है कि हमें किस मुल्क से कौन सुन रहा है, उसकी एज कितनी है। मैं एक टेक्निकल बात आपको बताने लगा तो अंदाज़ा हो जाता है ना कि मैं हमारे फॉलोअर कौन है, सब्सक्राइबर कौन है, हमें कमेंट कौन करते हैं, फीडबैक कौन देते हैं। तो ज़्यादा सऊदी अरब, अरब अमारात, तो अगर उन्होंने भेजने होते हैं वो हैं तो वो है रियाल। तो ये जो $4000 और $10,000 है ना, ये सियासी जमात का उन्होंने जिक्र किया है। और तोपों का रुख हो गया कि शायद वो जो 7 मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इसमें लब्बैक को हिट किया। बहरहाल मैं उनसे दोबारा पूछ लूँगा, लेकिन कुछ दोस्तों का ये कहना है जी कि नहीं उन्होंने ना जानबूझ के ये उंगलबाजी करने की कोशिश की है। तो एक बात तो जो मेरे इल्म है कि जो सियासी जमातें होती हैं या मजहबी जमातें होती हैं, उनके जो जश्न जुलूस होते हैं, रैलियाँ होती हैं, वो अपने कारकुनान से ही फ़ंड लेते हैं, अपने रहनुमाओं से ही चंदा लेते हैं। और जमात इस्लामी और जमीयत की मैं थोड़ी एक बात आपको बताऊं कि जमीयत के जितने भी साबिक नाज़मीन या वो उनके कारकुनान रह चुके होते हैं, तो उनकी महाना या सालाना अहानत का एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, वो लेते हैं। और कई रसीदें तो मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखी होती हैं। तो जब अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी की पहली बरसी थी तो वहाँ पर जो मनाज़र हमने देखे, और तकरीबन आधे घंटे में ही करोड़ों रुपये के फ़ंड हो गए। लेकिन ये ज़रूर है जो मैं एक बात करना चाहता हूँ कि वो दफातर अभी तक कायम नहीं हुए, जो यहाँ हमने नहीं देखे कि वो दफातर कहाँ हैं। और वो जो करोड़ों रुपये तब ऐलान हुआ था और बड़े बड़े ऐलान स्टेजेस पर हुए थे, कुछ लब्बैक के रहनुमाओं ने और मजलिस शुरा के मेंबरान ने या उनके सूबाई ओहदेदारों ने, जो तंजीमी ओहदेदार थे, उन्होंने किए थे। लेकिन आज तक वो लगे कहाँ हैं, उनका ऑडिट क्या है, चीज़ें हैं। ये इस तरह की जब आप हो ना तो फिर सवालात तो उठते हैं। तो वो एक ही दफ्तर हमें पता है लाहौर में, वो जो सब्ज़ादार में बनाया गया, जहाँ पर इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी होती रहती हैं या चीज़ें हैं। तो मसूद चौधरी साहब ने जो नुक्ता उठाया है, अब कुछ इसे अपनी जानिब ले रहे हैं। उन्होंने एक जनरल बात की, और पीटीआई तो वैसे ही ये जो अमेरिका, यूरोप, कनाडा, इधर उधर से जो ओवरसीज़ हैं पीटीआई के मानने वाले सारे तो यूरोप में मुकीम है, तो वहाँ से तो डॉलर या पाउंड्स वगैरह की बरसात होती है। ये लब्बैक के तनाजुर में मानने में नहीं आती। बहरहाल ये जो चंदा इकट्ठा होता है, कहाँ लगता है, ये कोई भी सियासी जमात है या मजहबी जमात है, जब इस तरह का मामला होता है तो खुले दिल से इस तनकीद को उन्हें तस्लीम करना चाहिए। और अगर कोई आपके ख़िलाफ़ गलत प्रोपेगेंडा करता है, आप पर इल्ज़ाम लगाता है कि आप चंदा खाते हैं, फ़ंड खाते हैं, तो उन्हें एक्सपोज करना चाहिए। और अगर कहीं है तो सरेआम वो चीज़ें सामने लानी चाहिए, ताकि ये जो सवालात उठते हैं ना, ये सवालात ना उठें। बहरहाल जो इस हवाले से मज़ीद डिटेल आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे दरख्वास्त है हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यहाँ से बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।